चलिए आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नोट, जो कि बेसिकली हम लोग को मैग्नीशियम का देखना है और हम लोग को लिथियम का देखना है सेमेस्टर थर्ड में। तो पहला हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अ मेटल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ कार्बन एटम आर कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या बोल रहा है कि जो भी कंपाउंड्स जो होता है ना, अगर वो डायरेक्टली लिंक्ड है कार्बन एटम से, जो भी मेटल अगर वो डायरेक्टली लिंक्ड है कार्बन मेटल से, उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे ये जो मेटल है ये हम लोग का लिंक्ड है किससे, कार्बन से। लिथियम किससे लिंक्ड है, तो वो हम लोग का मिथाइल से है। जिंक किससे लिंक्ड है, तो C2H5 से। मतलब कि कोई भी मेटल्स अगर वो हम लोग का कार्बन एटम से लिंक्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स क्या होता है वो देखते हैं। हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है सेमेस्टर थर्ड में, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स के बारे में। तो क्या है, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम आर कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ना मैग्नीशियम का, वो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। दे आर ऑफ द टू टाइप्स। इसका जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का हम लोग का दो टाइप होता है। पहला RMgX टाइप होता है फर्स्ट, और दूसरा होता है MgR2 टाइप होता है दूसरा। अगर हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बात करते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के प्रिपरेशन का, तो पहला है इन लैब दे आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल। हम लोग जो लैब में है ना तैयार किया जाता है अल्काइल और एराइड हैलाइड के द्वारा ऑन मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग का ये तैयार किया जाता है। तो ये है हम लोग का अल्काइल हैलाइड प्लस मेटल, जो कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग का क्या दे रहा है, तो ये हम लोग का मैग्नीशियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड दे रहा है। जैसे ये देखिए, ये हम लोग का है मिथाइल हैलाइड, जो कि मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और हम लोग का क्या दे रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, तो ये हम लोग का हो गया ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स, या फिर क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये भी जो है ये हम लोग का कार्बन कंपाउंड्स प्लस ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया इथाइल आयोडाइड, और ये हम लोग का है मैग्नीशियम, हम लोग का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। ये क्या बना रहा है, तो ये हम लोग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहा है। दे आर आल्सो, अगर सेकेंड हम लोग प्रिपरेशन का बात करते तो दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड व्हेन मरकरी R2। ये हम लोग का कोई भी मरकरी मतलब कि मेटल है, और ये हम लोग का है अल्काइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम। जब एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम के साथ हम लोग का ट्रीट किया जाता है तब भी हम लोग का क्या चीज़ बनता है, तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स बनाया जाता है। इसके अब केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो पहला क्या है, रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। पहला है हम लोग का, जब हम लोग का एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्ट करता है। दे रिएक्ट विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड टू गिव द हाइड्रोकार्बन। जब वह एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग का हाइड्रोकार्बन देता है। तो ये क्या है, ये हो गया हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये हो गया हम लोग का एक्टिव हाइड्रोजन्स। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो जब ये दोनों जब रिएक्ट कर रहा है, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो ये हम लोग का क्या बना रहा है, ये हम लोग का हाइड्रोकार्बन बन रहा है। उसी प्रकार से ये है हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये है हम लोग का एक्टिव हाइड्रोजन, जो कि हम लोग का रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, हाइड्रोकार्बन बना रहा है। दूसरा रिएक्शन है हम लोग का रिएक्शन विथ हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग का मतलब तीन रिएक्शन देखेंगे। तो पहला रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्कीन। अल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, अल्कीन हम लोग को देता है। जैसे ये हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, और ये है हम लोग का अल्काइल हैलाइड। ये हम लोग का रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ देगा, ये हम लोग को अल्केन देगा। सॉरी, यहाँ पे अल्केन होना चाहिए, अल्केन देगा, अल्केन देगा ये। जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हैलाइड, जब हम लोग अनसैचुरेटेड हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये हम लोग का क्या देता है, तो अल्कीन देता है। तो ये है हम लोग का मैग्नीशियम हैलाइड। उसके बाद ये हो गया हम लोग का अनसैचुरेटेड हैलाइड, और ये हम लोग को क्या दे रहा है, तो ये हम लोग का एक अल्कीन दे रहा है। रिएक्शन विथ अल्फा मोनो क्लोरो ईथर टू फॉर्म द हायर ईथर।
जब हम लोग का अल्फा मोनोक्लोरो हम लोग का रिएक्ट करता है ईथर के साथ, तो ये हम लोग का हायर ईथर देता है। रिएक्शन विथ साइनोक्लोराइड टू फॉर्म द अल्काइल साइनाइड। जब यह साइनोक्लोराइड रिएक्ट करता है अल्काइल क्लोराइड के साथ, तो ये हम लोग का क्या चीज़ देता है, मिथाइल साइनाइड हम लोग को देता है। रिएक्शन विथ क्लोरोअमीन टू फॉर्म द रिएक्शन ऑफ क्लोरोअमीन टू फॉर्म द प्राइमरी अमीन। जब हम लोग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रिएक्ट करता है क्लोरोअमीन के साथ, तो हम लोग का मिथाइल अमाइड देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब देखते हैं तो क्या है। तीसरा हम लोग का है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कंपाउंड हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड सच एज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, carbon triple bond nitrogen, sulfur double bond oxygen, etc. to form the addition product, which on hydrolysis give a vast variety of compounds. Reaction with CO2 to form carboxylic acids, reaction with CH2 carbon disulfide to form the dithionic acids. यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाया हुआ है। फिर है सेकेंड क्या है, रिएक्शन विथ O2 टू गिव अल्कोहल एंड फिनॉल। जब हम लोग का O2 रिएक्ट करता है तो वो हम लोग का अल्कोहल और फिनोल देता है। रिएक्शन विथ सल्फर टू फॉर्म द थायो अल्कोहल। जब हम लोग का सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हम लोग का थायो अल्कोहल देता है। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू गिव द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जब हम लोग का रिएक्शन करता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, तो वो हम लोग को 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल देता है। रिएक्शन विथ HCN टू फॉर्म द एल्डिहाइड। जब हम लोग HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हम लोग का एल्डिहाइड देता है। रिएक्शन विथ CH3CN टू फॉर्म द एसीटोन। जब हम लोग CH3CN के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो वो हम लोग का एसीटोन देता है। अब इसका हम लोग सिंथेटिक यूजेस का अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में ये मदद करता है, अल्कीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के फॉर्मेशन में मदद करता है। एल्डिहाइड्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। कीटोन के फॉर्मेशन में मदद करता है। कार्बोजाइलिक एसिड्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। ईस्टर के फॉर्मेशन में मदद करता है। थायो अल्कोहल के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इतना हम लोग का काफ़ी है एग्ज़ाम्स में, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो इतना नोट्स बनाना काफ़ी है।